Hello guys, in last lecture we have started with the chapter forms of market, and in forms of market we will discuss the four markets of four competition, that is perfect, monopoly, monopolistic and oligopoly. So in the last lecture we have discussed about perfect competition and monopoly, and in this lecture we will discuss upon monopolistic and oligopoly. So let's start. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. अब मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेट्स डिस्कस. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बट क्लोज सब्सटीट्यूट विद फ्री एंट्री एंड एग्जिट. क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करें, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स विद क्लोज सब्सिट्यूट. हाँ, विद क्लोज सब्सिट्यूट के साथ. तो इनका मतलब क्या है ये आगे समझेंगे. और यहाँ पर भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट है. परफेक्ट में देखा था फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, बट मोनोपोली में फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं था. बट मोनोपोलिस्टिक में फिर से फ्री एंट्री एंड एग्जिट आ गई है. और यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, फर्म्स हैं जो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, डिफ्रेंशिएटेड एंड क्लोज सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स. बात आई समझ अच्छे से. अब इसकी मार्केट्स बहुत सारी हो सकती हैं, ये रियल लाइफ में बहुत सारी मार्केट्स हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं, एग्जांपल है टूथपेस्ट मार्केट. तो टूथपेस्ट बताओ कितने सारे ब्रांड्स के, चीज़ तो सेम ही है ना ऑलमोस्ट, कोई डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं होता, काम तो वही करेगी ना. ठीक है, तो क्या डिफरेंस है, बहुत सारे क्लोज सब्सिट्यूट. अगर एक का प्राइस बढ़ गया दूसरे पे शिफ्ट, अगर ये पसंद नहीं है दूसरे पे शिफ्ट हो जाए. तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मार्केट्स बहुत सारी आ रही हैं, जैसे टूथपेस्ट मार्केट, स्वीट्स मार्केट, रेस्टोरेंट मार्केट, बार्बर शॉप, पार्लर शॉप, डॉक्टर्स, थिएटर्स. तो ये सारे किस में आते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करें, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बट विद दिस सब्सिट्यूट एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज देयर. ठीक है, बात आई समझ. आओ देखते हैं इसके फीचर्स. पहला फीचर इसका यही है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. अब यहाँ पर इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, बट इतने भी लार्ज नहीं है जितने परफेक्ट कॉम्पिटिशन थे. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाता है, यहाँ पर इतने भी लार्ज नहीं, लार्ज हैं बट परफेक्ट जितने नहीं हैं. तो ईच फर्म हैज़ ए पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस. क्या होगा हर फर्म का, पार्शियल कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल होगा, कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो हो जाएगा और सेटल्ड रहेगा. तो पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. बात आई समझ. अब बात करते हैं डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की. डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का यहाँ मतलब हो जाता है हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट था, यहाँ पर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. ठीक है, और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस होना क्वालिटी में, कहीं कुछ क्वालिटी अच्छी हो रही है, कहीं कलर अच्छा आ रहा है, कहीं डिज़ाइन, कहीं टेस्ट, कोई चीज़ें डिफरेंस हो रहा है. तो लेकिन सब्सिट्यूट्स हैं बहुत सारे. दे हैव मोनोपोली पावर टू चेंज दी प्राइजेज, हायर प्राइजेज. तो उनके पास पूरा पावर है अपने प्राइजेस को चेंज करने का. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट्स आर हेट्रोजीनियस ऑन द बेस ऑफ कलर, डिज़ाइन, टेस्ट, बट प्रोडक्ट्स हैव सब्सिट्यूट्स. ठीक है, तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी कि इंक्रीज़, इस वजह से ना इंक्रीज़ हो जाती है मोनोपोलिस्टिक पावर. किससे, मोनोपोलिस्टिक फॉर्म की, टू चार्ज हाई प्राइस. वो इतनी पावर में आते हैं कि वो हाई प्राइस, उनको पता लग रहा है किसी और का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा, हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा लग रहा है, लोगों को यही लेना पड़ेगा. तो वो अपना प्राइस को इंक्रीज़ करने लगते. कहीं ना यहाँ पर फर्म्स को मोनोपोली पावर मिल जाती है अगर उनको पता लग जाए कि हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, अच्छा है, डिफरेंट है. यहाँ पर बात ही समझ. ठीक है, तो देयर फॉर ईच फर्म ट्राई टू प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट मोर डिफ्रेंशिएटेड एंड मोर यूनिक फ्रॉम अनदर. ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट पहले जैसे डिस्कस किया बिल्कुल सेम है. यहाँ पर सुपर प्रॉफिट और लॉसेज नहीं हो सकते, नॉर्मल प्रॉफिट्स ही गेन होंगे लॉन्ग रन में, क्योंकि सुपर प्रॉफिट होंगे तो वो भी लॉन्ग रन में आगे नॉर्मल में ही कन्वर्ट होंगे, लॉसेज होंगे तो वो भी आगे नॉर्मल में ही कन्वर्ट होंगे. बात ही समझ. अब करते हैं इम्परफेक्ट नॉलेज. हमने पढ़ा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्ट नॉलेज होती है, एवरीथिंग की नॉलेज होती है ऑलरेडी विद द बायर एंड सेलर. बट हेयर देयर इज़ नो नॉलेज, देयर इज़ इनकम्प्लीट नॉलेज टू दी सेलर एंड द बायर्स. तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन की तरह परफेक्ट नॉलेज नहीं होती. तो यहाँ पर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स बहुत ज़्यादा काम आती है, एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स बहुत काम आती है, और ये करनी ही पड़ती है टू सेल देयर प्रोडक्ट. समझ आई ये बात अच्छे से, ढंग से. अब बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट. जब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो सेलिंग कॉस्ट तो अपने आप इंक्रीज़ होगी. तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है विद दी ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो एडवर्टीजमेंट करते हैं टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. अब यहाँ पर जो AR और MR कर्व है वो ऑलवेज
डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, और MR इज़ ऑलवेज लेस देन AR। बात समझ आई। DD का जो होगा नेगेटिवली स्लोप होगा, जो इंडिकेट क्या करेगा, फर्म कैन इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। जो फर्म्स है वो इंक्रीज़ कर सकती हैं क्वांटिटी डिमांडेड को, बट रिड्यूस कर सकती हैं उसके प्राइस को। जब वो प्राइस रिड्यूस करेंगे तो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, जब ज़्यादा सेल होगा तो उनकी प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे। इसकी वजह से नेगेटिवली स्लोप्ड है, रिलेटिवली इलास्टिक है, क्योंकि रिलेटिव इलास्टिक इसलिए ड्यू टू क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट, दैट्स वाई। दिस वॉज दी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की डेफिनेशन अच्छे से समझ आई तो उसके फीचर्स आपको आएंगे होंगे। वेरी इजी टॉपिक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप इसको अपनी नोटबुक में लिखें और समझें फिर से, ठीक है। अब आओ लास्ट कंपटीशन, दैट इज़ ओलिगोपोली कंपटीशन, ठीक है। ओलिगोपोली, अब ओलिगोपोली की डेफिनेशन क्या कहती है। ओलिगोपोली सबसे पहले तो दो वर्ड से बना है, ओलिगी एंड पोलियन। ओलिगी मीन्स फ्यू एंड पोलियन मीन्स सेल, मतलब फ्यू सेलर्स। साफ बात है, फ्यू सेलर्स compete ऑन द बेसिस ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। यहाँ पर होमोजीनियस प्लस डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई। तो ओलिगी मीन्स फ्यू एंड पोलियन मीन्स सेल। फ्यू सेलर्स compete ऑन द बेसिस ऑफ होमोजीनियस प्लस डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल इस क्या आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री, समझ आई। आओ इसके फीचर देखते हैं। फर्स्ट फीचर वो है फ्यू सेलर्स, कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेलर्स हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फ्यू होते हैं, लार्ज नहीं होते, फ्यू होते हैं। फर्म प्रोड्यूस करती है, सिग्निफिकेंट शेयर होता है हर एक फर्म का इन दी आउटपुट। सिग्निफिकेंट शेयर होता है, वहाँ पर पार्शियल था, वहाँ पर ज़ीरो था, यहाँ पर सिग्निफिकेंट शेयर होता है टोटल आउटपुट के अंदर फर्म्स का, ठीक है। होमोजीनियस एंड डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। इन ओलिगोपोली मार्केट फ्यू फर्म्स compete on each other on the basis of either homogeneous और either on the differentiated product। जहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ पर तो हम प्योर ओलिगोपोली लगाते हैं, और जहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड थोड़े से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको हम इम्प्योर ओलिगोपोली में कैटेगराइज करते हैं। तो प्योर ओलिगोपोली के एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री आ जाते हैं, स्टील इंडस्ट्री आ जाती है, और जहाँ पर इम्प्योर आ जाता है वहाँ पर आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, समझ आए। इनके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ज़रूर नोट कर लेना। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे चीज़ों को नोट भी करो अपनी नोटबुक्स में, और उसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन लिखना सबकी, ठीक है। अब आते हैं बैरियर्स ऑफ एंट्री। बैरियर्स ऑफ एंट्री का क्या मतलब होता है, देयर आर मेनी बैरियर्स टू एंटर दिस मार्केट। यहाँ पर ईजी नहीं होता मार्केट में एंटर करना, क्योंकि यहाँ पर पेटेंट राइट्स भी लग रही हैं, यहाँ पर ह्यूज कैपिटल चाहिए एंटर करने के लिए, यहाँ पर रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल होता है फर्म्स का, इंडस्ट्रीज़ का, तो एंटर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जब एंटर करना डिफ़िकल्ट है तो फर्म्स जो है सुपर प्रॉफिट अर्न कर पाती हैं यहाँ पर, तो बैरियर्स बहुत सारे हैं। फोर्थ में बात करूँ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है यहाँ पर, ठीक है। क्या मतलब है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का यहाँ मतलब है कि एक फर्म्स जो है इंटर रिलेटेड है, फर्म जो है इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के डिसीजन से उनको फ़र्क पड़ता है, एक के डिसीजन से दूसरे पे फ़र्क आएगा। Firms under oligopoly market are interdependent. There is a very close mutual interdependence among oligopoly firms. इसका क्या मतलब है, डिसीजन स्ट्रैटेजी ऑफ वन फर्म इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डिसीजन स्ट्रैटेजी ऑफ द राइवल फर्म। एक के डिसीजन और स्ट्रैटेजी से दूसरे के डिसीजन और स्ट्रैटेजीज पर फ़र्क आएगा। एनी चेंज इन प्राइस और आउटपुट लेवल ऑफ वन फर्म विल डिटरमाइंड बाय द एक्शन रिएक्शन ऑफ राइवल फर्म। जो राइवल फर्म ने करा है सामने वाली फर्म उसका फिर वैसे ही करेगी, तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट की बात करें, यहाँ पर ह्यूज एक्सपेंसेस करे जाते हैं ऑन दी एडवर्टीजमेंट, ऑन सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि जब तक अपना प्रोडक्ट शो नहीं करेंगे तब तक कोई लेने नहीं आएगा। तो ह्यूज expenditure on sales promotion activity like expenditure with the objective to increase the market share of their product and creates barrier for the entry of new firm barriers, ठीक है। समझ आई बात अच्छे से। अब बात करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन कि हम यहाँ पर जो है ना ओलिगोपोली फर्म्स जो है ये से रखती हैं कि हम प्राइस कंपटीशन ना करें, रिजिडिटी को फॉलो करें, दैट इज़ प्राइस जो है हम कांस्टेंट रखें, और किसके ऊपर compete करें, ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्वालिटी, आफ्टर सेल्स सर्विस, ऑल दीज
चीज़ों के ऊपर, ऑल दिस थिंग दे विल कम्पीट, बट दे थिंक ऑफ द वी शुड नॉट कम्पीट ऑन द प्राइस रिजिडिटी रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड लास्ट वी विल डिस्कस दैट द ओलिगोपोली का हम डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं कर सकते, इन डिटरमाइंड डिमांड कर्व दैट इज़ डी कर्व, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ वेरी क्लोज इंटरडिपेंडेंस and uncertainty in the market, therefore it is not possible to determine a demand curve at each possible price, तो इसलिए indeterminate है, ठीक है। अब देखो हमने ये पढ़ लिया फॉर्म्स ऑफ मार्केट, 4 टाइप की मार्केट से सबकी डेफिनेशन पढ़ी और सबके फीचर्स पढ़े, इनको नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में और अच्छे से समझो, आपको समझ आ जाएंगे बहुत ईजीली, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड